हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर इजहारुल हसन और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीस आउट ट्रीटमेंट और इरेक्टाइल डिसफंक्शंस। तो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं हमारे पास जो अक्सर जानना चाह रहे हैं कि जो है पीस आउट ट्रीटमेंट आखिरकार है क्या और ये इरेक्टाइल डिसफंक्शंस में किस तरीके से जो है वर्क करता है और ये साथ में कि ये इफ़ेक्टिव है भी कि नहीं है। तो पीस आउट ट्रीटमेंट में क्या होता है, पीस आउट ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले जो है पेशेंट का जो होता है, सेम पेशेंट्स का जिसको प्रॉब्लम होती है उसी का जो है ब्लड कलेक्ट करते हैं। सैंपल का जो साइज़ होता है वो डिपेंड करता है, ब्लड सैंपल हम कितना लेने जा रहे हैं। 20 ml to 30 ml जनरली जो है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद में उसका प्लेटलेट्स अलग करने के बाद में प्लेटलेट्स जो है वो सेंट्रीफ्यूज मशीन के थ्रू उसको जो है सेपरेट कर लेते हैं। अब इसके बाद में करते क्या हैं, अब सपोज इरेक्टाइल डिसफंक्शंस इशू है तो इरेक्टाइल डिसफंक्शंस का जो कॉज होता है उसको रूल आउट करते हैं, प्रॉब्लम को जो है डायग्नोस करते हैं। अगर पेशेंट जो है सूटेबल होता है तो उसके बाद में फिर अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू द कॉज, अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज़, जो कंपोनेंट होता है वो जो है प्लेटलेट्स में जो है वो ऐड किया जाता है। उसके बाद में फिर उसको माइक्रो नीडल की हेल्प से जो है पिनाइल टिश्यू में जो है इंजेक्ट कर देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा जो है एडवांस और लेटेस्ट जिसको आप कह सकते हो ट्रीटमेंट ऑप्शन है। अब इसके बाद में सपोज जो है प्रॉब्लम जो है वो टाइमिंग की है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन की है, तो उसी तरीके से सेम प्रोसीजर, कुछ प्रोसीजर सेम रहेगा, सब पेशेंट में सेम रहेगा। प्लेटलेट्स सेपरेट करने तक का जो प्रोसीजर है वो सेम रहेगा। उसके बाद में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो पेशेंट टू पेशेंट वेराई करेंगे, पेशेंट टू पेशेंट वेराई करेंगे, साथ में जो है प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेराई करेंगे। ठीक है जी, सीवियरिटी ऑफ द डिजीज़ क्या उसके अकॉर्डिंग वेराई करेंगे और उसको मिक्स करने के बाद में पिनाइल टिश्यू में उसको इंजेक्ट कर देते हैं। काम कैसे करता है पीस आउट ट्रीटमेंट? पीस आउट ट्रीटमेंट काम इस तरीके से करेगा, सबसे पहले तो जो हमारी जो प्लेटलेट्स होते हैं उसमें ग्रोथ फैक्टर्स होता है, यानी जो है एक तरीके से फर्टिलाइजर, आम भाषा में अगर हम बात करें, जिस तरीके से आप जो है खेत खलिहान में जा रहे हैं, उसके बाद में वहाँ जो है जब फसल होती है तो उसमें आप क्या करते हैं, पानी डालते हैं, खाद फर्टिलाइज़र डालते हैं ताकि जो है फसल सही से ग्रो करे। तो सेम जो पैटर्न है वो यहाँ पे इसी तर्ज पे जो है पीस आउट ट्रीटमेंट जो है वर्क करता है। जो पीस आउट ट्रीटमेंट है वो एक तरीके से जो है वो न्यूट्रिएंट होता है। ठीक है जी, प्लेटलेट्स जो होती है, ग्रोथ फैक्टर जो है उसमें वो न्यूट्रिएंट की तरह वर्क करता है और इन्हेंस करता है आपकी स्ट्रेंथ को, पोटेंसी को आपकी जो इनक्रेंस करता है। पोटेंसी इन्हेंसर जो उसमें ऐड होता है उसकी वजह से फिर जो है आपका जो भी डिफेक्ट्स होते हैं, अगर नर्वाइन प्रॉब्लम है तो उसका पोटेंसी इन्हेंसर अलग रहेगा। ठीक है जी, जो भी उसकी सपोज साइकोजेनिक है तो उसका कंपोनेंट अलग हो जाएगा। आर्टीरियल प्रॉब्लम है, वीनस प्रॉब्लम है, अकॉर्डिंग टू द कॉज आप कह सकते हो कि वो प्रॉब्लम के हिसाब से जो कंपोनेंट होते हैं वो पेशेंट टू पेशेंट वेराई करते हैं। कुछ क्लाइंट्स आगे बोलते हैं कि जी फला डॉक्टर है और वो तो सबको सेम तरीके से जो है वो खाली प्लेटलेट्स रिमूव सेपरेट करते हैं, उसके बाद इंजेक्ट कर देते हैं और कोई इफेक्ट नहीं मिला। तो इफेक्ट जो है वो तभी नहीं मिलेगा अगर आप प्रॉब्लम को जो है रूल आउट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपने कॉज को रूल आउट कर लिया, उसके प्रॉब्लम जो है करेक्ट डायग्नोसिस बना ली, तो रिजल्ट 100% है। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। जनरली 3 to 4 सेशंस जो है रिक्वायर्ड होते हैं विद ए गैप ऑफ 20 to 30 डेज और तकरीबन लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स होते हैं। बट एज ए मेंटेनेंस सेशन जो है वो आप साल भर में, 1 साल में, 2 साल में एक सेशन आप ले सकते हो अपनी जो है सेक्चुअल हेल्थ को जो है मेंटेनेंस बनाए रखने के लिए। और हमारे पास जो रिजल्ट्स जो हैं वो अराउंड 95% हम कह सकते हैं, क्योंकि हम जो है सबसे पहले जो है पेशेंट को जो है हर किसी को पीस आउट जो है वो रिकमेंड नहीं करते हैं। अगर हम जो है उसकी प्रॉपर जब डायग्नोसिस बना लेते हैं, अगर उसको नीडफुल होता है तो ही जो है पीस आउट लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी आ रहा है, जैसे हम देखते हैं कोई यूट्यूब पे मैंने देखा कि हर किसी को रिकमेंड कर रहे हैं। नहीं, हर किसी के लिए नहीं है। अगर प्रॉब्लम है, उसका कोई कॉज है, आपने रूल आउट कर लिया है और वो जो है पीस आउट से आप करेक्ट कर सकते हो, तो ही जो है पीस आउट ट्रीटमेंट वर्क करता है। इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं? सबसे पहले तो पेनिस का जो है वो सर्कुलेशन खुल जाता है, ब्लड सर्कुलेशन खुल जाता है, जिसकी वजह से जो है वो हेल्दी न्यूट्रिएंट और प्रॉपर ब्लड सप्लाई होती है, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन टिश्यू को जो है, पिनाइल टिश्यू को जो है सप्लाई हो जाता है। दूसरा जो अगर कोई नर्व वीकनेस होती है जो है तो वो भी जो है उससे इम्प्रूव होने लगती है। पोस्चर जो है सबसे थर्ड बात जो है कर्वेचर जो है जिसको आप कहते हैं पेनिस कर्वेचर, अगर उसमें है वो भी जो है धीरे धीरे जो है वो भी कम होने लगता है। और पेनिस का जो साइज़ होता है वो जो है अगर आपका नेचुरल से कम है या उसमें कुछ डिफेक्ट है तो वो करेक्ट होने लगता है।
ठीक है ना, यानी पेनिस साइज जिसको हम आप कह रहे हो इम्प्रूव हो जाएगा। ये सबसे बड़ी जो बात है वो होती है जो है इरेक्शन, इरेक्टाइल जो पावर होगी, तो वो पेंट्रेट करने की जिसको आप स्ट्रेंथ कहते हैं वो 100% इम्प्रूव हो जाएगी। आप जो है अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू इरेक्शन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो वो प्रॉब्लम कम्प्लीटली क्योर हो जाती है। बहुत इफेक्टिव है, बट जो है इफेक्टिव तभी है अगर जो है डॉक्टर आपका, जो आपको डॉक्टर देने ट्रीटमेंट जा रहे हैं वो, उनको प्रॉपर नॉलेज है, वो प्रॉपर रूल आउट कर रहे हैं कॉज को, उसके बाद में आपको दे रहे हैं, तो रिजल्ट आपको 100% मिलने ही मिलने हैं, नो डाउट। हमारे सेंटर पे रिज़ल्ट जो है अराउंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। कोई भी क्लाइंट, इवन हम बहुत सारे क्लाइंट्स को बोलते हैं भाई आपको कम से कम 4 to 5 सेशन ले लेना, 4 to 5 सेशंस आप अवेल कर लेना, बट क्लाइंट पता लगा 2 ही सेशंस में कंप्लीट क्योर हो जाता है, तो फिर हम भी उसको फोर्स नहीं कर सकते कि भाई जब वो कंप्लीट क्योर हो गया तो वो क्यों बाकी के सेशंस ले। तो इसलिए जो है आप को अगर कोई प्रॉब्लम है, इरेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से, प्री मैच्योर इजैकुलेशन है, साइज प्रॉब्लम है ना, कर्वेचर प्रॉब्लम, कर्वेचर ऑफ द पेनिस है, तो इन सब के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप इसको जो है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जो है इसको आप अवेल कर सकते हैं। बाकी हमारे सेंटर्स पे जो है PRP ट्रीटमेंट अवेलेबल है, हेयर और स्किन प्रॉब्लम्स के लिए पी शॉट अवेलेबल है मेल्स के लिए, वी शॉट अवेलेबल है फीमेल्स के लिए, और इसके हम जो खास तौर पे जो है इस तरह के जो सेक्सुअल वीकनेस से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उनको हम जो है आजकल बहुत अच्छे से कवर अप कर रहे हैं। थैंक यू।